हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। गाइस देखो, हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्रीसाइज राइटिंग कंप्लीट कर लिया है, समराइजिंग कर लिया है। अब हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, 2026 का जो क्वेश्चन पेपर मोड है ना, हम लेटेस्ट वो सॉल्व करेंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वीडियो लाइक कर देना प्लीज़ मेरी, और कमेंट भी करना है और बताना मेरी क्या कमी है, और मैं आपको मेरे टॉपिक्स मैं आपको क्लियरली समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही। चलो टॉपिक कवर करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो, देखते हैं जी अब इसमें क्या है। लो जी, दिख रहे हैं आपको सब क्लियरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यह एकमात्र प्रश्न है जो नीचे दिए गए 200 नंबर में से ही पूछा जाएगा। अगर आप इन्हें याद कर सके तो आप 5 नंबर हमें इसमें ले लेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ शब्द जो अधिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए सही का निशान लगाया है, ठीक है जी। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टाइम ना वेस्ट करते हुए देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे कोई लेंथी काम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, that which cannot be heard, inaudible, someone who cannot be elected or appointed, ineligible, someone who cannot make a mistake, infallible, a disease can, जो डिसीज़ है होती है वो एयर से फैलती है उसे contagious बोलते हैं। one who cannot be corrected, incorrigible, an ink with which cannot be affectable। so guys देखो, ये तो आप लोग पढ़ लोगे, मैं इनको आपकी ट्रिक बताती हूँ कैसे हमें याद करना है। ये देखो, आपको दिख रहा है? जूम करूँ क्या मैं थोड़ा कैमरा? ये देखो, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। तो देखो, ट्रिक कर लेते हैं हम इनकी। देखो ट्रिक क्या है, अगर हमारे वर्ड्स में इन या डबल आई एम से शुरू होता है ना, इसका मतलब वो उसको हम नोट के लिए ही यूज़ करते हैं। कैसे, क्या समझे? इन 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 कुछ है जिसमें हम इन का यूज़ नहीं कर रहे। देखो सब में इन है, देख रहे हो आप? यहाँ तक है हमारी ट्रिक। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपने इन देख लिया और नॉट, इन और कैन नॉट, इन नॉट 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 नॉट, ठीक है जी। ये देखो, नॉट, नेवर, नॉट, इसमें कैन है तो इसमें इन का हमने यूज़ नहीं किया है। हमने कैन नॉट बी, इम्पॉसिबल, ठीक है जी। मैं कहना चाह रही हूँ कि इन डबल आई या आई एम का हम यूज़ आएगा ना सब्स्टिट्यूशन में, तो हमें वहाँ नोट का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ट्रिक, फर्स्ट रूल, इन, आई और आई एम नोट के लिए यूज़।
मतलब नॉट भी हो सकता है, कैन नॉट भी हो सकता है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है हमारा, इम्पॉसिबल भी हो सकता है, मतलब नेवर भी हो सकता है, ये हमारे वर्ड्स हो सकते हैं। उसके लिए हमें नॉट यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सुनाई दे रहा है मुझे, उसके लिए मैं ऑडिबल कहूँगी, ठीक है। अगर मुझे नहीं सुनाई देता तो मैं इनऑडिबल करती हूँ। मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, ऑडिबल, ऑडिबल, ठीक है जी। और इनऑडिबल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कैन नॉट का यूज़ आया ना यहाँ। और क्यूरेबल, जिसका इलाज हो सके, इनक्यूरेबल, जिसका इलाज नहीं हो रहा। बहुत इजी है, हो जाएंगे। एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब होता है बच निकलना। इनएस्केबल का मतलब होता है जिससे बचा ना जा सके। ईटेबल, खाने योग्य है। इनएडिबल, खाने योग्य नहीं है, ठीक है। तो इस रूल में हमारा सिर्फ यही याद रखना है, बहुत इजी है। फिर आ जाता है हमारा, इस रूल में हमें तो यही चीज़ याद रखनी है, इनके आंसर हमें यहीं से मिल जाएंगे। सेकंड में, अब सेकंड रूल हमारा आ जाएगा लाइक शासन व्यवस्था, गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए हम क्रेस यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शासन, रूल नंबर 2, शासन व्यवस्था हो गया, या गवर्नमेंट हो गया, या गवर्नमेंट हो गया। उसके लिए हम रूट वर्ड क्या यूज़ करेंगे, क्रेसी या आर्की। फर्स्ट रूल, आई एम, नॉट के लिए। रूल 2, शासन, गवर्नमेंट, क्रेसी, मतलब गवर्नमेंट के लिए क्रेसी या आर्की हमने यूज़ करना है। क्या समझे? मतलब ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब खुद या एक व्यक्ति का शासन, समझे। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब जनता, जनता का शासन, ठीक है जी, जनता का शासन। इसमें ये देखो, यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, मोनार्की। और प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब अमीर लोग, अमीर का शासन। और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब होता है अधिकारी, अफसर, अफसरशाही, ठीक है। और इसमें मतलब क्रेसी है, ये रूल हमने याद रखना है। और फिर आएगा हमारा मैरिज के लिए, या उसके लिए, मैरिज हो गया, ठीक है। रूल नंबर 3 हमारा, कहाँ लिखूँ मैं, यहीं लिख दूँ क्या, आपको दिख जाएगा, चलो यहीं लिख देती हूँ। रूल नंबर 3 क्या है हमारा, मैरिज हो गया, या गैमी हो गया। मैरिज के लिए हमने रूट गैमी यूज़ करनी है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, देखो मोनो एक के लिए यूज़ होता है, ये तो आपको पता। एक शादी करना, मोनोगैमी। बायोगैमी, 2 शादियाँ करना। पॉलीगैमी, बहुत सारी शादी हुई है, ठीक है जी। मोनो मतलब एक मैरिज, एक शादी। और बायोगैमी, इसको हम इस एग्ज़ाम्पल से याद कर सकते हैं। अरमान मलिक, जानते हो आप उसे, फेमस यूट्यूबर, उसने 2 शादी की हुई है, पायल मलिक और कृतिका मलिक से, तो वो बायोगैमी, उसकी 2 शादी हुई है, 2 शादियाँ, ये एग्ज़ाम्पल है बायोगैमी। और पॉलीगैमी, जिसकी बहुत सारी शादियाँ हो रखी हैं, बहुत सारी शादियाँ। और उसके बाद क्या है, मतलब मेन हमारा यही चीज़ है। और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, देखो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है
जो अपना कर्ज न चुका पाए हैं, और ट्रिक जिसके आप पैसे सोल्व करने के लिए न बचे हो। फिर आ जाता है पोस्थुमोस। पोस्थुमोस होता है पिता की मौत के बाद पैदा होने वाले बच्चे या लेखक के बाद छपने वाला किताब। ठीक है जी। फिर आ जाएगा डॉक्टर और मेडिकल की ट्रिक्स आ जाएगी, डॉक्टर मेडिकल फील्ड के लिए। ये देखो रूल नंबर हमारा 4 है डॉक्टर और मेडिकल के लिए। डॉक्टर एंड मेडिकल के लिए दिल का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर होता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आँखों का डॉक्टर होता है, पेडिस्ट्रियन बच्चों का डॉक्टर होता है। ठीक है जी। और मतलब इस हिसाब से आपको हेमाटोलॉजिस्ट ब्लड का, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का, न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम का आप पढ़ोगे ना, फीमेल का डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट, आपको सब मिल जाएंगे। प्लास्टिक सर्जन हो गया हमारा, ये डॉक्टर हु करेक्ट द डैमेज बॉडी, जो हमारी डैमेज बॉडी को रिपेयर करता है। ठीक है जी, यही है। भगवान और आस्था के लिए हम थीस्ट, भगवान आस्था के लिए हम थीस्ट, जो भगवान को मानता है, जिसे आस्तिक कहते हैं। और एस्थेटिक शुरू में ए लग गया यानी उल्टा हो जाता है वो उसका, जो भगवान को मतलब नास्तिक। बुक की ट्रिक बिब्लियो से कवर होगी। ठीक है जी। एम्पोनिमोन्स, जब किसी किताब का नाम उसके मुख्य कैरेक्टर पर ही, जैसे कि हैरी पॉटर किताब का नाम है। मिसैंथ्रोपोथिस्ट मानव जाति का हो गया, मिसैंथ्रोस्ट नफरत हो गया। मतलब बहुत इजी है, आप कर लोगे। और उसके बाद जैसे ही ये है। ठीक है जी। और फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली किलिंग हेटेड साइंस, उसके लिए हमें हत्या के लिए किलिंग वर्ड यूज़ होगा। ठीक है। और साइड, जैसे कि सुसाइड, देखो साइड, सुसाइड, किलिंग अ सिस्टर, ये सुसाइड के लिए यूज़ हो रहा है। किलिंग के लिए साइड वर्ड यूज़ होता है। मैट्रिसाइड, ठीक है, फ्रेटिसाइड, और सूरी बहन की हत्या, अल्पायु समय की मतलब एक दिन, जैसे कुछ कीड़े। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो हमेशा अच्छा सोचता है। और पैसिमिस्ट हो गया, जो पास नहीं होगा। हमारे ये ही वर्ड हैं, बहुत इजी हैं, हम अच्छे से कवर अप कर लेंगे जी। फिर देखो अब लास्ट के हमारे इसमें क्या ट्रिक है हमने याद रखना है। यह आखिरी छोटा पेज मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना जो छोटा सा पेज है ना, पर्सनैलिटी ग्रुप के बारे में बातें करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोवर्ट, जो शांत रहता है, मतलब काफ़ी इंस्टाग्राम पे आता है ना इंट्रोवर्ट हूँ मैं, तो वो उसके लिए यूज़ होता है। एक्सट्रोवर्ट, जो खुश मिजाज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल भारती सिंह एक्सट्रोवर्ट है वो। और लोक्युएसिस, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बातूनी। लोक का मतलब बोलना होता है, लोक का मतलब बोलना होता है, श्लोक का मतलब बोलने के लिए यूज़ करता है। एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, जो दूसरों की मदद करे, ऑल ट्रू, सोचने वाला। इगोइस्टिक, जो बहुत ईगो दिखाता है, घमंडी है ना। नार्किसिस्ट, जो खुद के ही रूप या चेहरे से प्यार करे। ठीक है। और ग्रेजियस, ये क्या होता है, जो झुंड या ग्रुप में रहते हैं, भेड़ बकरी या मिलानुसार। प्लेगरिस्ट, साहित्य और दूसरे लेखक के लाइसेंस या आइडिया चुरा ले। ठीक है जी। ये हमने बस छोटे छोटे ट्रिक्स का यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, उसमें हम यूज़ करके हमारे ये इसको पास आउट कर लेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे है और ये हमारा कंप्लीट होता है ड्यूल का ध्यान रखते हुए।
कुछ नहीं सोचना हमने, जैसे कि कोई भी 20 शब्द उठा लेने हैं, वन वर्ड, उनके रूट वर्ड पे गोल बना लो। अगर साइड है क्रेसी, गैमी, इन बायो, उसे मार्क करके हाईलाइट करके हमने 5-5 उसको रिवीजन कर लेना और हो जाएगा। हमने बस इनका ध्यान रखना है कि आई कौन सा नॉट के लिए यूज़ होगा, गवर्नमेंट के लिए क्रेज़ी यूज़ होगा, आर की यूज़ होगा, मैरिज के लिए मोनोगैमी, बायोगैमी, पॉलीगैमी। और रूल नंबर 4 था डॉक्टर मेडिसिन के लिए हमें एक कार्डियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, भगवान के लिए थीस्ट का यूज़ होगा। और जी अपना क्या कहते हैं, मतलब सुसाइड के लिए हमें साइड वर्ड यूज़ करना है, किलिंग के लिए अगर आ जाता है तो। और एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा बोलता हो, एक्सट्रोवर्ट कम बोलता हो, इंट्रोवर्ट। और बस यही है हमारा, और ये कवर अप हो जाएगा। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को मेरी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।